तो आगे बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये पार्ट सेकंड वीडियो है, तो थोड़ा अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है पार्ट वन वाली तो उसको आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा एक सब पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और द सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट। क्लियर है? इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड दैट नन ऑफ द बिजनेस कैन सस्टेन विदाउट द प्रॉफिट फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? लंबे समय तक कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के या बिना मुनाफे के नहीं रह सकता, क्योंकि हमें अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वी नीड टू गेट द प्रॉफिट। क्लियर है? अगर हमें मुनाफा नहीं होगा, अगर आप ये समझ रहे हो कि आप बहुत ही दयावान हो या बिल्कुल ही कतई कतई साधु संत हो रहे हो, तो यहाँ पे आप ये समझ के रखिए कि अगर आपको मुनाफा नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल कैसे लोगे? आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आप उनको सैलरी कैसे दोगे? अपनी पॉकेट से? कितने टाइम तक का दोगे भाई? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कब तक दोगे? आप उनको लाइफ टाइम दोगे? नहीं, आप खुद ही बिक जाओगे। क्लियर है? तो कभी भी जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वी आर ऑलवेज सीकिंग फॉर द प्रॉफिट्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। क्लियर है? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है एंड बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री के पास हर एक चीज उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? बहुत कुछ कंट्रीज हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कोई चीज एक बहुत इफरात में है, जैसे हमारी गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम, इंडिया में मिनरल्स। क्लियर है? तो यूएस में मिनरल्स। क्लियर है? तो वहां पे क्या है कि हर एक जो कंट्री है, कोई किसी चीज में बहुत अच्छी है तो कोई किसी चीज में बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या है कि अब मान लीजिए गल्फ है, गल्फ कंट्री जैसे आपका दुबई वगैरह हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, और तो सऊदी वगैरह हो गया, कुवैत हो गया। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज है, ये क्या है कि यहाँ पे पेट्रोलियम इतना ज्यादा है कि मतलब जहां खोदो वहां से तेल निकलता है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यार वो लोग पानी की जगह तेल पीने लग जाएंगे। क्लियर है? तो कॉमन सेंस की बात है, तो वहां तेल तो कोई पिएगा नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब वो तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में उनको जब पैसा मिलेगा तो पैसों से किसी भी कंट्री से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है? तो यही फिनोमेना हमारा बिजनेस में चलता है। तो सिस्टम सी बात, तो नॉर्मल सी बात ये है कि जब जब जिस कंट्री के पास जो भी स्कार्स रिसोर्स होता है तो वो दूसरी कंट्री से वो खरीद लेती है। क्लियर है? तो उसके अगेंस्ट में वो पैसे देती है। तो दिस इज इट कि भाई बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। क्लियर है? तो जिसके पास आयरन ओर नहीं तो वो किसी दूसरी कंट्री से उसने आयरन ओर ले लिया, तो वहां से उसने आयरन निकाल लिया। ठीक है? कहीं से उसने सोना ले लिया, कहीं से उसने चांदी ले लिया, कहीं से उसने पेट्रोलियम ले लिया, कहीं से उसने मैग्नीज ले लिया, कहीं से उसने एल्यूमिनियम या कॉपर मंगवा लिया। तो वही नॉर्मल सी बात है कि जो एक कंट्री जिसके पास जो सामान ज्यादा होता है वो उसको वो बेच देता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज सेटिस्फाई नीड ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द बिजनेसमैन। नॉर्मल सी बात है, जितने भी जो हम लोग काम कर रहे हैं तो पब्लिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो हमारे पब्लिक की भी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो रही है, और जो बिजनेसमैन की क्या है, पैसा कमाना, तो वो भी उसकी फुलफिल हो रही है। तो हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और जो सामने हमको बेच रहा है उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है? तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप का दिया हुआ है आपका, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है सिस्टम भैया। तो पहले हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो भैया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक मतलब कि पैसा, मनी, कैपिटल। क्लियर है? तो कोई भी जो बिजनेस होता है वो आपके मनी पे डिपेंड होता है एंड दैट इज गोइंग टू जस्ट अर्न द प्रॉफिट इन इट। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है हमारे पास अर्निंग प्रॉफिट। तो भैया हमारा बिजनेस सबसे पहले ही काम ये होता है कि हमें मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिंग कस्टमर्स। ठीक है? तो अब हमें प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन प्रॉफिट तो हम लोग तब कमाएंगे ना जब हमारे पास कस्टमर होगा। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जैसे कि अगर आप मेरी बात कर लो, मेरा जो चैनल है, जब मेरी जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तभी ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना, तभी मेरे को कुछ ना कुछ समथिंग ऐड वगैरह मिलेंगे। जब तक होगा ही नहीं तो हमें ऐड कहाँ से मिलेंगे? क्लियर है? ये चीज मतलब मजाक कर रहा था। तो और नेक्स्ट हमारे पास इनोवेशन। ठीक है? तो इनोवेशन यहाँ पे क्या होता है, अब आप जानते हो कि कस्टमर जो है मतलब थोड़ा सा उसको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। क्लियर है? अब आपके मार्केट में पहले से इतने
ज़्यादा कंपनीज हैं, जब तक कि आप कुछ अलग सा कोई इनोवेटिव करोगे नहीं, कुछ नई चीज़ लेकर के आओगे नहीं, तो जो कस्टमर है वो आपके पास क्यों ही आएगा। नॉर्मल सी बात है कि पहले की वीडियोस हम बता चुके हैं ना कि आपके पास जो बॉर्नविटा है, बॉर्नविटा क्या होता है कि बॉर्नविटा पहले सिर्फ एक मिल्क पाउडर आता था, आज के टाइम पे बॉर्नविटा बिस्किट भी आता है। तो दैट इज द इनोवेशन ऑफ द कंपनी कि हम ये भी कर सकते हैं। बहुत लोग शैम्पू लगाते, तो शैम्पू क्या होता है भाई साहब, मेरा शैम्पू लगाओ, डैंड्रफ गायब। अरे भाई साहब क्या है, कौन सा जादू लगा दी, कौन सा जादू उसमें डाल दिया भैया, कौन सा मंत्र उसमें डाल दिया तुमने, ठीक है। तो चीजें क्या है कि आप जब रिसर्च करोगे कि हाँ भैया ये शैम्पू लगाओगे तो मतलब इसमें ये कंपोनेंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपका जो डेंड्रफ है वो पूरा रिमूव है, ठीक है। तो वी नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इनोवेशन, बहुत ही अच्छा हो, सुंदर सा हो, ठीक है, और बहुत ही रिलायबल भी हो। पॉइंट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नॉर्मल से बात आप जानते हो कि जो कोई भी जो चीजें हैं, जब कोई कंपनी है वो किसी एक कमरे में या किसी एक घर में नहीं चल सकती, वो दैट नीड्स अ सोशल कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। जब बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे तब जाके वो चीजें चल पाएंगी। तब वैसे ही बिल्कुल हमारा सेम बिजनेस भी है। तो हमें बिजनेस जो है सिर्फ एक या दो लोग के लिए नहीं, मतलब बहुत लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। अब अगर ज्यादातर कस्टमर हमारा सामान खरीद रहे हैं तो नॉर्मल ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि समय आने पर हम उनकी भी मदद करें। जैसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस टाइम पे स्पेशली फॉर द सोनू सूद, जो सोनू सूद एक बहुत ही, जितने बढ़िया वो एक्टर हैं उससे कई ज्यादा बढ़िया उनकी एक ह्यूमैनिटी है, ठीक है, इंसानियत उनके अंदर इतनी है। क्लियर है। तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा है कि इस कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत डोनेशन दिया हुआ है। और बहुत हम लोग ऐसे भी जो लोग हैं जिनको हम लोग देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है, और लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दिस द सोशल। क्लियर है। तो हमें मतलब सोशल होना चाहिए, मतलब उन्हीं लोग से हम लोग भी कमा रहे हैं या हम लोग से वो भी कमा रहे होते हैं। क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमारे पास इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में कि सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस। क्लियर है। तो जो रीजनेबल प्राइस में हमें इंसान के लाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो पॉकेट में वो बजट ही ना बैठ रहा हो और आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लाए पड़ो। क्लियर है। तो ऐसा हमें प्रोडक्ट लाना चाहिए जो कि हमारे मतलब कॉमन आदमी के पॉकेट में आ जाए। क्लियर है। उसके बजट में आ जाए। जैसे आपकी मारुति सुजुकी जो कार है, तो उसने ये देखा कि भाई साहब जो आम आदमी जो है वो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो है मतलब आराम से एक बजट में कार अफोर्ड कर सकती है, तो उसने उस पर फोकस किया। क्लियर है। तो हर एक चीज का एक स्पेशलाइजेशन है। तो आप ये देखिए कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एक कम दाम में रख सकते हो, कम से कम दाम में। क्लियर है। नेक्स्ट है फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है। जो इतने भी जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको उनने अच्छे सैलरी देनी है और अच्छा मतलब मेहनताना देखा है, मतलब सॉरी देना है, कि जिससे कि वो आपकी कंपनी में बने रहे और एक लॉयल एम्प्लॉय के रूप में वो आगे आए। क्लियर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब भी आपकी कंपनी जब काम कर रही है, तो जब आपकी कंपनी नॉर्मल सी बात है ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन करेगी, तो जब आप कंपनी खोल ही रहे हो, जब कोई बिजनेस खोल रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको भी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो दूसरों को। ठीक है। तो अब वही जो लोग होते हैं वो आपकी कंपनी में जब काम कर रहे हो तो उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है। तो आप दूसरों को एम्प्लॉय भी कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। और जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, ये सोच रहे कि हाँ आपकी कंपनी ग्रो करेगी, स्विगी, जोमैटो, ओला, ओयो, उबर, तो ये जितने भी जो कंपनीज है इनके ऊपर जो इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, तो इनको एक फेयर जो रिटर्न है वो मिलना चाहिए। ठीक है। फेयर रिटर्न मतलब क्यों, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट और मिले और आपका जो काम है वो और आगे बढ़ता रहे, आपका देश में भी बढ़े और विदेश में बढ़े। क्लियर है। ये चीज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर बच्चा क्या है कि बिजनेस शुड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सोशल, कल्चरल एंड द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटरप्राइज कैन बिल्ड स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, धर्मशाला, हॉस्टल्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो जितने भी जो सोशल वेल्थ, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग एक सोसाइटी होती है, ठीक है, तो उसमें वो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ज्यादा अच्छा आप काम कर रहे हो या अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। क्लियर है। तो जब सोसाइटी के लिए आप काम करोगे तो आपको मतलब लोग प्रेज भी करते हैं और एक अंदर ही एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर है। कभी करके देखा करो मदद, किसी की अच्छा लगता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है। तो गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी जो टैक्स वगैरह है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है आपको वो देना चाहिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो और लोगों के लिए वो काम कर सके। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो ये क्या है कि बिजनेस इज रन बाय पीपल एंड फॉर पीपल। लेबर इज अ वैल्यूबल ह्यूमन एलिमेंट इन बिजनेस। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर कंसर्न्ड विद द वेल बीइंग ऑफ लेबर। क्लियर है? तो लेबर एक हमारे पास, लेबर मतलब एक जो ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर है? जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं, आप सभी को ले सकते हो। जो ह्यूमन एफर्ट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हर एक कंपनी के लिए वो एक एसेट के रूप में होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब बंदा वहां पे काम कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, फिर उसने वहां पे छोड़ा, फिर दूसरे में चला गया, दूसरे में उसको अच्छा लगा, फिर उसने वहां पे छोड़ा, वो तीसरे में चला गया। नहीं, तो वो छोड़ ही क्यों रहा है? कभी आपने ये नहीं सोचने की कोशिश की वो छोड़ क्यों रहा है। क्लियर है? तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है छोड़ने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि भाई साहब हमारे पास जो लेबर है वो किस तरीके का है, उसकी क्या मेंटालिटी है, उसकी स्किल्स क्या क्या है, आपको उसको कैसे अपनी कंपनी में लॉयल बनाना। भाई साहब कंपनी में वो लॉयल कैसे बन सकता है? तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के ही ना जाए। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो 15-15, 20-20, 25 सालों से काम कर रहे होते हैं। भाई साहब इतने लंबे समय से कोई एक ही कंपनी से कैसे टिक सकता है? तो इसका मतलब कि यही है, जैसे कि आपका जो टाटा ग्रुप में लोग जब काम करते हैं, ओ भाई साहब मतलब दे आर बीइंग फुल डेडिकेटेड पर्सन, डोंट नो व्हाई। ठीक है? आप कभी भी वीडियोस वगैरह देखिए तो उसमें मतलब जो टाटा का जो ग्रुप होता है वो पता नहीं अपने एम्प्लॉयज में क्या जादू करता है, मतलब जो इतने लंबे समय तक और बहुत ही डिवोटेड रहते हैं। ठीक है? ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारे पास लेबर वेलफेयर। ठीक है? तो हमें लेबर वेलफेयर मतलब कि जो लेबर वगैरह होता है उसके खुशहाली के लिए देखना चाहिए, उसको टाइमली रेम्युनरेशन मिल रहा है कि नहीं, फुल रेम्युनरेशन मिल रहा है कि नहीं, क्या उसकी वैल्यू है कि नहीं। एंड लेबर इज ऑलवेज एसेट फॉर द कंपनी। ठीक है? सबसे ज्यादा काम भी इंसान लेबर ही करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था कि बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमन फैक्टर शुड बी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। ठीक है? Proper opportunities should be provided for utilizing individual talent and the satisfying the aspirations of the worker। ठीक है? तो जितने भी जो टैलेंट्स वगैरह है या जो अच्छा काम करता है तो आप उसको प्रमोट करिए। ठीक है? जब प्रमोशन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसका एक जो लॉयल्टी, एक जो पॉइंट होता है वो आपकी कंपनी की तरफ और बढ़ेगा और वो आपकी कंपनी छोड़कर जल्दी नहीं जाएगा। और जहां पे भी रिक्वायरमेंट है तो भैया आप उसकी स्किल्स को यूज करिए ना। ठीक है? आप उसको कुछ नया सिखाइए। वो आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लेबर ही है। तो आप उसको स्किल्स भी सिखा सकते हैं ताकि वो आगे अपने भविष्य में ग्रोथ भी करे। क्लियर है? ऐसा करके डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग द न्यू स्किल्स एंड द एटीट्यूड्स। ठीक है? अभी जो हमने बात की कि भाई साहब जो आप स्किल्स सीख रहे हो, जो एटीट्यूड है आपके अंदर, तो वो आप चेंज करिए, वो आप अपनी एक पॉजिटिव उसमें लेकर के आइए नेचर में। क्लियर है? तो आप अपनी जो स्किल्स है आप ऐसा देखिए कि आप उस स्किल को कैसे अपने पर्सनैलिटी में लेकर के आ सकते हो जिससे कि उस स्किल से कंपनी को फायदा हो सके। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है कि आप हर एक अपना जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस हम लोग जिसे बोलते हैं, वो अपने आप वर्किंग प्लेस में या वर्किंग एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट जरूर करते होंगे। क्लियर है? तो आप कुछ एक ऐसा नया भी सीखो जो आप वहां पे कंपनी में भी लगा सको। क्लियर है? जो कि जब आपकी कंपनी में और वैल्यू हो जाएगी। क्यों? अरे भैया वो तो ये भी कर लेता, अरे वो तो ये भी कर लेता, ऐसा करके। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, तो जितने भी जो लेबर वगैरह, लेबर की तो बात अब छोड़ दो, लेबर ही नहीं रखेंगे, तो जितने भी जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, तो एम्प्लॉयज वगैरह क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो आप जब काम कर रहे हो तो शुड रिकॉग्नाइज द वेरी हार्ड वर्क, शुड रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है? आपको उनको बताना पड़ता है कि अरे भाई साहब ये तुमने बहुत काम किया, तब भाई मजा आ गया। ठीक है? आप उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, या आप उनको कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, या आप कुछ भी दे सकते हैं, या आपने एक छोटी सी किटी सी पार्टी कर दी। ठीक है? तो ये चीज ताकि उनको ये लगता है कि नहीं भाई साहब मेरी यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मतलब वैल्यू है, मतलब भाई साहब वट है अपना वहां पे। ठीक है? मतलब लोग उसको देखेंगे, लोग पहचानेंगे उनको कि अरे भाई साहब ये बंदा बहुत बढ़िया काम करता है। तो उसके साथ साथ उस पर्सन का जो मोराल है वो तो बढ़ ही रहा है, और साथ ही साथ जो वहां पे जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी एक एनकरेजमेंट आएगी, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि जिससे कि वो कंपनी के लिए और अच्छा काम कर सके।
गूगल क्या है, गूगल का जीमेल भी चलता है, गूगल का मैप भी चलता है, गूगल की न्यूज भी है, गूगल की फोटोज भी है, गूगल का बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन से हो करके भैया गूगल मैप भी आ गया, उसने मेल भी निकाल दिया, उसने वॉइस मतलब टाइप, गूगल क्रोम भी आता, टाइप करके सर्च कर लो और बोल के भी सर्च कर लो, अब तो फोटो खींच के भी सर्च कर लो, सब कुछ कर लो। तो ये चीजें क्या है, तो गूगल हैज गिवन द फ्रीडम टू इट्स एम्प्लॉयज कि भाई साहब तुम्हारे दिमाग में जितना भी कूड़ा है ना सब निकाल दो। तो मतलब निकाल दो मतलब क्या होता है, किसी एम्प्लॉय के दिमाग में आया होगा कि सर हम लोग ऐसा मैप भी बना सकते हैं, ऐसे करके मैप जिससे कि लोगों को जानने में आसानी हो। अच्छा हाँ, तो फिर ये चलो मैप भी डाल दो, ठीक है। फिर गूगल का मेल भी है, वो आ गया, वो क्या कहते हैं गूगल वॉइस वाला सर्च करने के लिए, ठीक है। फिर गूगल की न्यूज भी आ गई, फिर गूगल फोटोज भी उसने डाल दी। तो ये सब क्या है, किसी एक पर्सन का नहीं है वो, ये सारी चीजें क्या है कि ये बहुत सारे जितने भी जो एम्प्लॉय, जब आप उनको एक कंपनी का हिस्सा समझोगे, ठीक है, जब आप समझोगे कि हाँ नहीं ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ये कंपनी के एसेट हैं भाई साहब, जब एसेट के रूप में आप उनको लोगे तो आपका क्या होगा, आप उनको उनको भी इम्प्रूव करोगे और आपकी कंपनी की जो वैल्यू है और बढ़ जाएगी। गूगल आज का किसी को बताने की जरूरत है, मतलब अगर मैं आपसे कुछ ही बोल दूं भाई साहब ये है, आपको नहीं मालूम, तो आप क्या करो, सीधे गूगल कर दो। तो दैट इज अ सर्च इंजन, क्लियर है, ठीक। लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि बिजनेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड द मेंटेनिंग कॉर्डियल एम्प्लॉयर रिलेशन सो एज टू एंश्योर पीस एंड द प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो जितने भी जो लेबर वगैरह है, जो एम्प्लॉयज है और जो टॉप लेवल है, ठीक है, तो हर एक का कंपनी में काम करने का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग अपनी कंपनी को आगे लेकर के जाएं और कंपनी के साथ साथ हम लोग भी ग्रो करें। तो नॉर्मल सीधा सा फंडा है, ये है कि जब कंपनी ग्रो करेगी तो नॉर्मल आप लोग भी ग्रो करेंगे। तो दैट इज द मैंडेटरी दैट कि हर एक का जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो कॉपरेशन है और जो कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक का अपने अपने एंड से कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी, मैनेजर्स का भी, एम्प्लॉयज का भी, लेबर का भी, हर एक पर्सन का, जब सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास और नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो मैं हमेशा देता हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, गन्ने का रस। कभी आपने अगर गन्ने का रस निकलते हुए देखा है तो भाई साहब वो बंदा तब तक निकालता है जब तक कि उसका एक बूंद रस भी मतलब ना निकल है, क्लियर है। तो वही चीजें होती है कि जब भी हम लोग किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे अपने होम कंट्री में हो या फिर हम लोग किसी इंटरनेशनल कंट्री में हो, तो हमें उस कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे रिसोर्स बहुत ही कम से कम वेस्ट हो सके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल सेल्फ रिलायंस। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स एंड इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस मतलब कि आप कितना इम्पोर्ट कम से कम करो और एक्सपोर्ट ज्यादा ज्यादा करो, जिससे कि जो नॉर्मल सी बात है कि जब भी जो एक कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, कंट्री की इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, क्लियर है। द एक्सपोर्ट हैज टू बी ग्रेटर दैन द इम्पोर्ट। और इस पूरे कोविड के टाइम पे दुनिया में सिर्फ इकलौती एक ऐसी ही कंट्री थी जिसका इस टाइम पे भी, पूरे कोविड के टाइम पे भी उसका एक्सपोर्ट ज्यादा रहा है और इम्पोर्ट बहुत कम रहा है, दैट इज द चाइना, क्लियर। तो चाइना ने अपना इकोनॉमिक शेड्यूल ही ऐसे बना करके रखा हुआ है कि मतलब उसका एक्सपोर्ट हमेशा ही ज्यादा रहता है इम्पोर्ट से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हाँ, ये मान सकते हैं कि चाइना अपना एक्सपोर्ट करता है वो फिनिश गुड्स के साथ, लेकिन वो इंपोर्ट भी तो करता है रॉ मटेरियल के साथ, क्लियर है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्लियर है। तो जितनी बड़ी बड़ी जो जायंट्स इंडस्ट्रीज हैं तो वो कैसे बनती हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि उनके पास भी एक पिलर्स होते हैं, सपोर्टिव पिलर। तो वो सपोर्टिव पिलर क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अमेजोन में क्या है, अमेजोन हमारा एक मिडिल मैन है, एक मीडियम है, लेकिन उस अमेजोन में अगर आप देखो तो आप कभी भी कोई सामान मंगाओ तो उसमें उसकी एक आईडी होती है, क्लियर है। तो वहां पे जितने भी जो छोटे छोटे जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी एक आईडी बना करके रखी हुई है। तो आप जब सामान ऑर्डर करते हो तो उन छोटे छोटे सेलर से ही सामान आता है, क्लियर है। तो इस पे तो कभी ध्यान रखिएगा। तो वी शुड प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जस्ट टू कम अप एंड और काम करो भैया करके, क्लियर है।
डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, तो जितने भी जो पिछड़े वर्ग के जो एरियाज हैं वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, और वहाँ के जो लोग जो जितने भी अनपढ़ रह रहे हैं या नहीं उतने आगे बढ़ पाए तो हमें उनको अपने साथ लेकर के आना चाहिए। क्लियर है? तो लिखा हुआ ना, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव द प्रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स of the country. Balanced regional development is necessary for peace and progress in the country. ठीक है? तो शांति और जो कंट्री की जो प्रोग्रेस वगैरह कहाँ से होती है, प्रोग्रेस वही तभी होगी जब आप उसके गांव वगैरह को भी बहुत ही अच्छे से हाईटेक करते हो। हम भाई साहब हम ये नहीं कह रहे गाँव को दुबई बना दो, बस ये है कि अगर जो गाँव है तो वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट बिजली पानी की रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन और जो सर्विसेज वगैरह है वो और अच्छी हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ठीक है? तो पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आपके कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, खरीदने के लिए चीज़ों के लिए पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है? तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें सरकार को इसके लिए लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उनका थोड़ी सी जो सोच होगी वो और थोड़ी सी वाइड होगी, वाइडर एरिया में वो लोग सोच पाएंगे। नैरो माइंड थिंकिंग उनके अंदर से हट जाएगी। जो पहले के टाइम पे लोग 10-10, 15-15 बच्चे करते थे, आज के टाइम पे लोग 1 या 2 ही करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही बस एक फंडा ये रहता है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा, मैच्योर होगा, उतने ही ज़्यादा वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है? अच्छी लगी हो तो बस रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।